चंद्रमा की किरणों का वरदान में श्रुत्वा, इस आशीर्वाद को श्याम सुंदर ने अपने अंदर धारण कर गमने तत्रे कैलाश पर्वते, अब शिव शक्ति कैलाश पर्वत को चली गई। शिव शक्ति कहाँ चली गई? जहां से आई थी वहीं चली गई। श्याम सुंदर गोविंद शिव शक्ति की कृपा पा करके अपने घर आ गया। वृंदावन गोवर्धन में यमुना पुले नीचे, उनकी लीलाओं से सारा गोवर्धन पर्वत, यमुना का तीर गूंजने लगा। अब श्याम सुंदर ऐसी मुरली बजाता था कि मुरली के एक एक तान में, मुरली के एक एक तान में लाखों जादू टोना, लाखों जादू टोना प्रकट जाता, लाखों जो जादू टोना जागृत हो जाता था। अरे माताओं, शिव पुराण में ये बंसी क्या है? शिव पुराण की बंसी अनोखी है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये बंसी कभी मरती नहीं है, ये बंसी कभी मुरझाती नहीं है। ये बंसी, बाबा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, ये बंसी तो ये कैसी बंसी है? हरि माताओं, ये बंसी सूक्ष्म है। ये बंसी का शरीर सूक्ष्म है। ये बंसी तो आत्मा की पुकार है। ये बंसी तो आत्मा का गान है। ये बंसी तो आत्मा की लीला है। आत्मा को ज्ञान पुराण सुनावे, आत्मा की मुरली पुराण बजावे, आत्मा की लीला बाबा सुनावे। बड़ा आनंद हो गया, बड़ा आनंद हो गया ब्रज में। और आज भी माताओं, वो आदमी, वो बिटिया रानी, वो माता बड़ भागी हो जाती है जिसको शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है, जिसके सर के ऊपर शिव शक्ति की कृपा बरसती है। उसकी काया कुंदन भई, उसकी काया बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसका सोचना बदल जाता है, उसका रंग रूप बदल जाता है, उसकी चाल ढाल बदल जाती है। उसके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जगती हैं। उसके अंदर का सत्यम शिवम सुंदरम जगता है। उसके अंदर का सत्यम शिवम सुंदरम प्रकट हो जाता है। अरे माताओं,
अब हम इस ऐसी अजूबी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। उस कथा में बढ़ने से पहले आपके अंदर के आनंद का जगना बहुत जरूरी है। अरे माता तू जगी है? हाँ, मैं तो 4 बजे उठ गई थी। मैं तो 4 बजे जग जाती हूँ। मैं इस जगने की बात नहीं कर रहा हूं कि तू 4 बजे उठती है कि 5 बजे उठती है। मैं तो कह रहा हूं तू जगी है। क्या तू जग करके कथा सुन रही है या सोए सोए सुन रही है? से निंदना से लाटे, से निंदना से लाटे जागवंतो रे। ये संसार की माया में लपट के सो मत जाना, क्योंकि सब सुलाने वाले हैं, जगाने वाला तो कोई कोई होता है। बाकी सब सुलाने वाले हैं, और नहीं भी सोएगी तो अफीम की गोली खिला कर सुला देंगे घर वाले। अगर नहीं सोएगी, अफीम की गोली जानती है, फुसला के, उसका नाम है, कोई भी फुसला देता है माताओं को। तो पति फुसला देता है, बच्चा फुसला देता है, अड़ोसी पड़ोसी फुसला देते हैं, कोई भी फुसला देता है। तो जाग के श्रवण करना, जाग के सुनना, जाग के सुनना। और मेरी प्रार्थना है कि जिस कथा में शिव पुराण की हम 8वें दिन प्रवेश करने जा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने कहा पहले उनको बता देना कि तुम कौन हो। पहले उनको समझा देना, पहले उनके चित्त से दुख मिटा देना, पहले उनके अंदर का दुख भगाना। दुख किसके अंदर नहीं है? दुख सबके अंदर है, परेशानी सबको है, तकलीफ सबको है, रूप बदला। किसी को शरीर का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को बाल बच्चों का दुख, किसी को पति का दुख, किसी को खेत खलियान का दुख, किसी को पद का। 1000 किस्म के दुख हैं इस संसार में, गिनती है क्या? दुखों की गिनती नहीं है मेरी माता। हर एक आदमी दुखी है, हर एक आदमी दुखी है, लेकिन क्या हमको दुख में ही ये सारे संसार को बिता देना चाहिए? क्या हमको सुख होने का, सुखी होने का कोई अधिकार नहीं है? क्या हमारे पितरों ने हमको श्राप दे रखा है कि दुखी रहना? क्या हमारे पूर्वजों ने हमको श्राप दिया है कि तुम सुखी मत होना, तुम आनंदित मत होना, तुम गीत मत गाना, तुम नृत्य मत करना, तुम जीवन के त्योहार को मत मनाना, तुम मरघट में बैठे हुए आंसू बहाते रहना? क्या हमारे पितरों ने यही सिखाया है? क्या हमारे पूर्वजों ने हमको यही बताया है कि संसार रो रो के बिताना, संसार में झीक झीक के बिताना, स्वयं रोना और औरों को रुलाना? क्या यही हमारे पुराण पुरुषों का ज्ञान है? क्या यही हमारे पितरों का ज्ञान है? क्या यही हमारे पितरों ने हमको योग विद्या दी है? ना बाबा। पितरों ने कहा दुख में भी सुखी होना, संसार की लीला बिताना। अरे बिटिया, दुख में भी सुख को ढूंढना। दुख तो होगा जरूर, मैं मानता हूं दुख होगा, लेकिन दुख में एक आध पल सुख का मिल जाए ना तो कितना आनंद आता है। जैसे कि धरती सुखी हो और धरती में बरखा का बूंद गिरे। धरती सूख गई थी, हमारा शरीर सूख गया है, हमारा मन सूख गया है और हमारी आत्मा सूख गई है। उस पे थोड़ा सा बूंद पड़ जाता, थोड़ी सी उसमें बरसात हो जाती
थोड़ा सा प्रेम का उसमें अंकुर जग जाता। कितनी अच्छी बात थी मेरे माताओं। इसलिए संसार में दुख बिना बुलाए आता है, सुख को बुलाना पड़ता है, आनंद को न्योतना पड़ता है, आनंद को बुलाना पड़ता है, आनंद को न्योतना पड़ता है। उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, प्रेम जगाना पड़ता है, प्रेम न्यूतना पड़ता है, देवता जगाने पड़ते हैं, देवता न्यूतने पड़ते हैं। दुख तो पहले ही से बैठा है, दुख बुलाना नहीं पड़ता, वो तो बैठा ही सबकी छाती में कलुषित बन के सबकी छाती को रोंद रहा है। लेकिन सुख बुलाना पड़ता है, प्रेम की रसधार बहानी पड़ती है, अपनत्व जगाना पड़ता है, प्रेम जगाना पड़ता है। ये अपने अंदर की शक्ति को जगाना, अपने अंदर के प्रेम को सुलगाना, अपने अंदर की गान विद्या जगाना, अपने अंदर की नृत्य विद्या जगाना।